ओके स्टूडेंट, तो यहाँ का इसलिए स्पेशली मैं मैसेज भी कर दिया हूँ क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि सेकंड लेक्चर में कुछ स्टूडेंट बंक लगा लेते हैं। बट यहाँ का कुछ चीज़ें आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डायरेक्टली आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। एक मैं इक्वेशन पी कॉन्स्टेंट, अभी हम लोग जिस चीज़ के लिए फार्मूला डिराइव कर रहे थे वो आपको पता था किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? रिएक्शन के लिए नहीं कर रहा हूँ, फॉर गिवन अमाउंट ऑफ, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस के लिए, राइट। एन कांस्टेंट और पी कांस्टेंट के लिए मैं एक फार्मूला दिया था, डेल्टा एस इक्वल टू एन सी वी और क्या था, लॉग ना, प्लस 2.33 लॉग एन आर लॉग वी टू बाई वी वन। फिर लास्ट में कल पिछले क्लास में जो एक फार्मूला और दे दिए थे मोर जनरलाइज करके, राइट। मोर एंड मोर जनरलाइज करके फार्मूला डेवलप करने के बाद मैं पी कांस्टेंट करके फार्मूला दे दिया था, याद है? एन सी पी लॉग टी टू बाई टी वन। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले और रोशन बोले कि सर इसमें तो वी टू बाई वी वन है ही नहीं। तो मैं बोला कि ये और ये सेम है, सेम है या नहीं है बताइए तो आप लोग। सेम ही था, बोलिए कैसे। नहीं, यहाँ तो क्लियर है अभिज्ञान। हाँ, यस। मैं जो पिछले क्लास में डिराइव किया था तो पी कांस्टेंट के लिए दो फार्मूला आपको हाथ में दे देते थे, एक ए और एक ए। यही ए है और यही ए है, वही इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ 2 मिनट में। क्योंकि आप रिवीजन किए होंगे तो कहीं कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा। एन सी बी के बाद सी पी माइनस आर लिख सकते हैं, लॉग टी टू बाई टी वन प्लस 2.33 एन आर लॉग वी टू बाई वी वन, इज इट राइट? 2.33 एन सी पी लॉग टी टू बाई टी वन अब प्लस 2.303 एन आर कॉमन ले लीजिए, तो लॉग वी टू बाई वी वन माइनस लॉग टी टू बाई टी वन। देखिए तो यहाँ तक ऐसे इतना लिख सकते हैं फास्ट। अब हाई इतना लिख सकते हैं, पी कांस्टेंट है तो पी भी इक्वल टू एन आर टी से, अगर पी और एन कांस्टेंट है तो क्या भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, तो मतलब वी टू बाई वी वन इक्वल टू टी टू बाई टी वन, इज इट राइट? तो वी टू बाई वी वन और टी टू बाई, तो यहाँ टी टू बाई टी वन को बदले क्या वी टू बाई वी वन लिख सकते हैं, और लिखेंगे तो एक कट के जीरो हो गया है, राइट। तो पूरा टर्म ही गायब हो गया। इसका मतलब ए फार्मूला अलग था या सेम ही है? सेम है। लिख लीजिए जिनको थोड़ा, क्योंकि रिवीजन करने के टाइम पे आपको कहीं ना कहीं अगर रिवीजन किया तो थोड़ा डाउट हो जाएगा कि पहले तो एक ये फार्मूला दे दिया सर, बाद में ये दे दिए, पहले ये दे दिए थे बाद में ये दे दिए, दोनों एक ही था, राइट। हो गया ना? और वो सारे स्टूडेंट जो सेकेंड क्लास नहीं करते तो थोड़ा पेशेंस रख के नहीं भी समझ में आता है तो ज्वाइन किए हुए रहिएगा। ये मेरा प्रूफ करने का था ही नहीं, लेकिन आप लोग लिख लीजिए। हाँ, हो जाता है। न्यू बैच के स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए हैं तो सब लोग से नम्र निवेदन है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाया जाता है ओल्ड बैच के साथ तो कर लीजिए। तो इसी इन सब चीज़ों के लिए बाद में मेरे पीछे भागते रहिएगा।
और अभी साथ में लाइव रहिएगा तो कर लीजिएगा। ये दूसरी बात है कि आपको लगेगा कि सर तो प्लेलिस्ट दे ही देंगे, मैं दे दूँगा, पक्का दे दूँगा, बट आप देख नहीं पाइएगा। एक ही प्लेलिस्ट में अगर 20 लेक्चर रहेगा तो हिम्मत करेगा? आप सोचिए कब निकालेंगे 35 आवर, राइट? अभी क्या है कि साथ साथ कर लेंगे। लाइव क्लास का इंपॉर्टेंस है कि बात करते करते पढ़ लेते हैं, राइट? खुद से वीडियो देखने के लिए बैठिए ना, पता चला कि कैटलिस्ट का वीडियो चल रहा है, साथ में कैटलिस्ट कब गायब हो गया, कोई और वीडियो शुरू हो गया, थोड़ा एक सीरीज देख लेते हैं। एक्चुअल में हो जाता है। वीडियो का 1 आवर 1.5 आवर में तो आप तो समझ समझ के पढ़ेंगे, रोकेंगे वीडियो को, राइट? क्योंकि मैं तो आपके कंट्रोल में फिर आ गया। अच्छा यहाँ पे नहीं क्या सर लिखे हैं, रुको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, लिखते हैं। इट टेक्स टाइम, यहाँ पे मेरे साथ चलना पड़ेगा। अभी पिछले सप्ताह से मैं ऐसे ही देखते रहता हूँ, तो जनरली कोचिंग क्लासेस का अपडेट करेंगे कहाँ पे क्या। मैं कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, बट कुछ कुछ कोई तो वजह होगा कि कोटा से इतना रिजल्ट हो जाता था, राइट? भाई उन लोग को प्रॉब्लम को स्ट्रेटजी रहता था कि एक ही प्रॉब्लम को एक ही सीट को एक ही असाइनमेंट को इतना बार बच्चों से बनवा दिया जाए कि सारा क्वेश्चन उसको देखा हुआ टाइप का लगे। मतलब सीट का एक एक प्रॉब्लम, क्वेश्चन बैंक का एक एक प्रॉब्लम 2-3 बार देख लेना पड़ेगा बच्चों को। एक बार में नहीं पता चलता है, एक बार में पता चलता है आपके पास 70% कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, राइट? सेकंड टाइम में 90, या थर्ड टाइम होता है सब अच्छा यहाँ पे, राइट? मतलब सब कुछ विग्रसली एकदम विग्रस वे में रिग्रसली एकदम इनको करना होता है। मतलब बच्चे को इस तरीके से ट्रेंड कर जाता है, सीट बनवा के एक नहीं सीट नहीं बना तो उसी क्वेश्चन को टेस्ट में डालकर, टेस्ट में नहीं मिला फिर से नेक्स्ट टेस्ट में डालकर, ऐसे करके उसको ट्रेंड कर दिया जाता है। 6 बजे क्लास लगती थी, मेरा नहीं, वहाँ पे जो मेरे कोई फ्रेंड भी जो IIT मिले थे, जो कोटा में किसी कोचिंग में ऑन लाइव में हो तो नाम नहीं लूँगा, तो उन लोग का डेली वीक में 6 दिन क्लास होता था भाई, 6 बजे से लेकर 2 बजे तक, 6 AM to 2 PM IIT का सिर्फ। और डेली केमिस्ट्री, डेली फिजिक्स, डेली मैथ, वीक में 6 दिन, तो क्यों नहीं रिजल्ट होगा? समझ रहे बात को? टाइम चाहिए। अब हम लोग तो यहाँ पे चाहकर भी ज़्यादा क्लास लगा नहीं सकते हैं, सिलेबस वास्ट है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब लिखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी तक हम लोग इंट्रोपी समझ रहे थे, राइट? लिखिए, पहला पॉइंट बनाएगा, द कनेक्शन बिटवीन इंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनियस नेचर, द कनेक्शन बिटवीन इंट्रोपी, द कनेक्शन बिटवीन इंट्रोपी and the spontaneous nature of reaction, the connection between entropy and the spontaneous nature of reaction is expressed by second law of thermodynamics, is expressed by second law of thermodynamics. Yes.
ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेट दैट द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स increases in a spontaneous process. The entropy of universe increases in a spontaneous process and remain unchanged in a equilibrium process. Yes, second law of thermodynamics state that entropy of universe increases in a spontaneous process and remain unchanged in a equilibrium process. करेक्ट। इसका मतलब है कि ओरिजिनल जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का जो फॉर्मेट है, ओरिजिनल सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, उस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स किसके टर्म में दिया गया? इंट्रॉपी के टर्म में। बट किसके इंट्रॉपी के टर्म में? सिस्टम का, सराउंडिंग का, या यूनिवर्स का? यहां देखिए स्टूडेंट, ये है मेरा सिस्टम। तो सर सिस्टम क्या होता है? तो भाई जिसके बारे में आप सोचते हैं, किसके बारे में हम लोग सोचेंगे? सेल रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो सेल रिएक्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो सेल रिएक्शन मेरा सिस्टम हो गया, राइट। और ये है सराउंडिंग, और दोनों से मिलकर जो बनेगा वो क्या है? यूनिवर्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में और डेल्टा एस यूनिवर्स, इसी को हम लोग बोलेंगे आज के बाद डेल्टा एस टोटल। करेक्ट एवरीवन? और डेल्टा एस टोटल इक्वल टू, तो डेल्टा एस इनवर्स यही है डेल्टा एस टोटल। और डेल्टा एस टोटल किसके बराबर रहेगा सर? डेल्टा एस टोटल रहेगा सिस्टम का डेल्टा एस और प्लस सराउंडिंग का डेल्टा एस, राइट। इन दोनों का सम रहेगा, करेक्ट ना। अब देखिए, इट इज़ वेरी, यहाँ देखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ये किसके प्रोसेस के बारे में आप बात कर रहे हैं? सिस्टम के प्रोसेस मतलब किसका? सिस्टम का बात कर रहे हैं, सिस्टम का स्पॉन्टेनिटी का। बट सिस्टम का स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा एस सिस्टम नहीं डिसाइड करेगा सिर्फ एलोन। स्पॉन्टेनिटी का बात करेंगे सिस्टम का, बट देखेंगे डेल्टा एस टोटल, राइट। यही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक मिनट रुकना है। बट जनरली एक स्टूडेंट का मिसकॉन्सेप्शन ये रहता है, वो सोचते हैं कहीं कहीं पे पढ़ लेते हैं कि डेल्टा एस पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस निगेटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस जीरो इक्विलिब्रियम। डेल्टा एस पॉजिटिव, भाई किसका डेल्टा एस पॉजिटिव? इज इट ओनली सिस्टम? हम लोग बात करेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सिस्टम का, बट उस सिस्टम का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल का साइन देखना है, राइट। इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि डेल्टा एस सिस्टम निगेटिव, तो सिस्टम का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? वेरी गुड सर, कह नहीं सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ये निगेटिव है, हो सकता है इतना बड़ा पॉजिटिव को दोनों मिलकर पॉजिटिव हो जाए, है ना। इसलिए एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर कोई आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि डेल्टा एस सिस्टम निगेटिव है, इज इट कंपलसरी प्रोसेस मस्ट बी नॉन स्पॉन्टेनियस? सर मे और मे नॉट, बिकॉज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एस अगर देखना है और डेल्टा एस का साइन देखकर स्पॉन्टेनियस बताना है, तो उस टाइम पे डेल्टा एस टोटल का साइन देखते हैं, करेक्ट। और डेल्टा एस टोटल का मतलब डेल्टा एस इनवर्स का बात कर रहा हूँ, तो यही तो बोला गया। तो एक्चुअल में पूरे इनवर्स का, यहाँ देखिएगा, इनवर्स का मतलब जहाँ पे हम लोग हैं, राइट। तो इनवर्स में जो नेचुरल प्रोसेस है वो आपके हाथ में है क्या? आप करवा रहे हैं?
या वो खुद से जो भी हो रहा है खुद से हो रहा है ना। क्लाइमेट चेंज मान लेते हैं तो आपके हाथ में है, कहीं रोक देंगे? या ओशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज हो रहा है तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, वो नेचर का प्रोसेस है, राइट। तो एक मिनट, नेचर में जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, नेचर तो रुका हुआ नहीं है भाई, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, राइट। तो इन्वर्स नेचर में जो भी हो रहा है वो खुद से हो रहा है, मतलब स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब इन्वर्स का इंट्रॉपी या तो इंक्रीज करेगा और नहीं तो कांस्टेंट रहेगा। इन्वर्स का इंट्रॉपी पीछे नहीं जाएगा। पीछे का मतलब क्या, जहाँ थे आज से 1000 साल पहले वहाँ जाएंगे? पीछे नहीं जा सकते हैं, राइट। इसका मतलब पूरे यूनिवर्स का इंट्रॉपी क्या हो रहा है, या तो कांस्टेंट, करेक्ट ना। पूरे यूनिवर्स का, नेचर का, रिएक्शन का नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब एज ए होल, राइट। एनीवे, तो फर्स्ट यहाँ देखिएगा, डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव, मतलब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। किसका प्रोसेस? सिस्टम का प्रोसेस, राइट। और डेल्टा एस निगेटिव, डेल्टा एस टोटल, तो क्या बोलेंगे, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट। और अगर डेल्टा एस टोटल 0, इसका मतलब प्रोसेस यस इक्विलिब्रियम पे है, राइट। ये लिख लीजिएगा। इसका मतलब स्पॉन्टेनिटी जो का ओरिजिनल जो वर्जन था, स्पॉन्टेनिटी का ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट था वो था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो। इसका मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली वो लॉ ही बनाया गया स्पॉन्टेनिटी के लिए, राइट। और इनिशियली किसके टर्म में दिया गया था, इंट्रॉपी के टर्म में, करेक्ट। और किसका इंट्रॉपी के टर्म में लेकिन दिया गया है, सिस्टम का, सराउंडिंग का, या इन्वर्स का, नॉट इन्वर्स, सिस्टम का टोटल, राइट। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फ्री में मार्क्स है, बट यहाँ पे ही मिस्टेक हो जाएगा। पूछा जाएगा फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और ऑप्शन दे दिया जाएगा डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0, राइट, समथिंग लाइक दैट। ऐसा है कुछ, ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए। तो मान लेते हैं आप पढ़ लिए तो आपके लिए एकदम कुछ नहीं है, फ्री में मार्क्स है। जो नहीं पढ़े हैं उनको तो लगेगा अच्छा सिस्टम का प्रोसेस को बात कर रहे हैं तो सिस्टम का डेल्टा एस लेंगे, राइट। बैक ऑफ द माइंड यही चल जाएगा ना। अगर आप हो सकता है कभी कभी बिना पढ़े हुए आईक्यू लेवल का अपना यूज़ करके सोचते हैं आंसर दे दें, तो हम लोग अलर्ट रहेंगे। डेल्टा एस किसके टर्म में, फॉर स्पॉन्टेनियस इन्वर्स के टर्म में, एग्री। एक और हेडिंग बनाइएगा, इसको बॉक्स में कर लीजिएगा, ठीक है। इंट्रॉपी चेंज इन द सिस्टम, इंट्रॉपी चेंज इन द सिस्टम। हाँ, नहीं ये ऑब्जर्व किया गया है, एक्चुअल में थोड़ा देर के बाद पता चल जाएगा कि स्पॉन्टेनियस के लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए एनर्जी, ध्यान सुनिएगा, एनर्जी और रैंडमनेस दोनों मिलाकर डिसाइड किया गया है, ठीक है ना। और एनर्जी और एनर्जी किसका है, एनर्जी भी सिस्टम का और इंट्रॉपी भी सिस्टम का, राइट। दोनों मिलाकर जब कंबाइन करते हैं तो लास्ट में कंबाइन करने के बाद जो फंक्शन बनता है उसका रिजल्ट डेल्टा एस टोटल के बराबर आता है, ठीक है। दिस इज द वजह कि लास्टली हम लोग को यही मिलता है। दैट्स वाई देखिए कोई भी लॉ क्या रहता है, बहुत सारे बातों का कंक्लूजन रहता है, राइट। तो कंक्लूजन में ये आया था, करेक्ट ना।
सेकेंड वाला केस बिल्कुल पॉसिबल रहेगा। अभी अपन पीछे नहीं जाएगा। मैंने बात किया पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी का, हाँ सर। रिएक्शन पर। अब मैं एक साथ पूरे यूनिवर्स को देख रहा था, मैं सिस्टम यूनिवर्स को ही सिस्टम बना लिया था, राइट। यस सर। मतलब अपना विजन थोड़ा बड़ा कर लिया था। बट हो सकता है कि अब मैं सिर्फ रिएक्शन के बारे में सोच रहा हूँ। कौन सा रिएक्शन? सेल रिएक्शन, लेट अस सपोज। तो से कभी कभी ऐसा होता है ना कि बैटरी चल रहा फिर ख़त्म होकर डेड हो गया। यस सर। डेड हो गया मतलब बैटरी अब काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि सेल में बैटरी डेड होने का मतलब होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया, करेक्ट। दूसरी बात है, समटाइम्स ऐसा तो हो सकता है कि आप बैटरी को कनेक्ट किए और ई सेल निगेटिव आ गया, मतलब आपने रॉन्ग कनेक्टिविटी कर दिया। यस सर। बोलिए भाई, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आप काम करना चाह रहे थे वो आपका रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस था, उधर नहीं करना था, उसका उल्टा करना था, राइट। यस सर। तो जिस डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस है, जिस डायरेक्शन में नहीं होगा, निगेटिव है, उसका मतलब उसका उल्टा डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है। और इसी रिएक्शन का हेल्प से आप आज का एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा हिंट दे दिया अभी। किसी एक डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं हो रहा है, नो रिएक्शन, तो दूसरे डायरेक्शन में हो रहा होगा, राइट। एनीवे, डेल्टा एस रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे? सम ऑफ इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, करेक्ट ना। यस सर। और अगर कंडीशन स्टैंडर्ड रहेगा, इफ कंडीशन इज स्टैंडर्ड, तो डेल्टा एस नॉट बोल देंगे, करेक्ट। यस सर। तो सम ऑफ इंट्रोपी ऑफ एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट। तो सर इन सब का इंट्रोपी दिया रहेगा, तो कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि ए का, बी का, सी का और डी का, बट इंट्रोपी जो दिया रहेगा हो सकता है पर मोल हो। तो हम लोग क्या करेंगे? सम ऑफ इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा एस रिएक्शन। ये जो डेल्टा एस निकाल रहे हैं वो टोटल निकाल रहे हैं या सिस्टम का निकाल रहे हैं? और आपका सिस्टम क्या है? रिएक्शन, राइट। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, सी इंट्रोपी ऑफ सी, डी इंट्रोपी ऑफ डी। बट यहाँ पे जो इंट्रोपी ऑफ सी दिया रहेगा वो पर मोल रहेगा, करेक्ट। अगर डेटा में पर मोल दिया हुआ है तो सी से मल्टीप्लाई करेंगे, जनरली डेटा में पर मोल ही दिया रहता है। माइनस ए इंटू इंट्रोपी ऑफ ए प्लस बी इंटू इंट्रोपी ऑफ बी, करेक्ट ना एवरीवन। तो आप लोग सर इसे जस्ट लाइक थर्मोकेमिस्ट्री जैसा हो गया, जैसे इंथाल्पी का हम लोग बात करते थे। चलिए यहाँ पे हो गया। यस सर। अब देखिए स्टूडेंट, इंथाल्पी, एक मिनट यहाँ देखना है, इंथाल्पी ऑफ एलिमेंट एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन कितना लेते थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए? 0। बट इंट्रोपी ऑफ एलिमेंट एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन 0 नहीं लेते हैं, नहीं लेना है। इट इज़ नॉट सिमिलर टू इंथाल्पी, राइट। एक जगह लिख दिया, दैट्स वाई कि आपको याद रहे। इंथाल्पी के लिए क्या कल सपोज किया गया, कन्वेंशन क्या था? इंथाल्पी ऑफ एलिमेंट एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन शुड बी टेकन एज
जीरो, बट इंट्रॉपी ऑफ एलिमेंट एट स्टैंडर्ड कंडीशन शुड नॉट टेकन एज जीरो, इसका कुछ वैल्यू दिया रहेगा, राइट? Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. एक छोटा सा एग्जांपल बनाइए तो। कैलकुलेट द डेल्टा एस रिएक्शन, ठीक है, कल क्वेश्चन, कैलकुलेट द डेल्टा एस रिएक्शन अच्छा, बता सकते हैं कि CO2 का इंट्रॉपी 1 मोल का सबसे ज़्यादा क्यों है? सर ज़्यादा होना भी चाहिए था। गैस इंट्रॉपी मोटा मोटी रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है और गैस का इंट्रॉपी ज़्यादा होता है, राइट? Yes, sir. ये तो आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। ये तो एक लाइन का सॉल्यूशन है, राइट? डेल्टा एस रिएक्शन इक्वल टू कितना? 40 + 214 और माइनस 93, कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 164। यूनिट दे देंगे? Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाइए। हो गया? Yes, sir. 161. 161, इसको हटाएं। Yes, sir. Find the delta S reaction. देखिए, स्टैंडर्ड कंडीशन पे हाइड्रोजन एज एलिमेंट, फिर भी इसका एंट्रोपी का वैल्यू जीरो नहीं है, राइट? इसलिए मैंने वहाँ पे लिखवा दिया था। Yes, sir. वैल्यू निकाल पाएंगे? कितना हो जाएगा? डेल्टा एस रिएक्शन इक्वल टू 2 × 70 माइनस 2 × 131 और एक तो पहले से ही पता था कि सर डेल्टा एस नेगेटिव पक्का आएगा ही आएगा। Yes, sir. ये तो फर्स्ट क्लास में हम लोग डिसाइड कर लिए थे। देखिए, रिएक्टेंट साइड में गैसियस सब्सटेंस है, राइट? और प्रोडक्ट साइड में लिक्विड है, तो गैस से लिक्विड बनेगा तो रैंडमनेस कम होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, तो डेल्टा शुड बी निगेटिव। अब हेडिंग बनाइए, तो मतलब ऐसा क्वेश्चन रहेगा, डेटा में रहेगा, आरसी मुखर्जी वगैरह में तो बन जाएगा ना। Yes, sir. जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं, इतना आसान तो रहेगा नहीं। देखिए, इंट्रॉपी चेंज इन सराउंडिंग, इंट्रॉपी चेंज इन सराउंडिंग,
अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कोई भी प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस का मतलब जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरा सिस्टम, राइट। यस सर। तो उस प्रोसेस कोई एक रिएक्शन ही हो रहा है, राइट। तो किसी भी हाँ, तो किसी भी प्रोसेस को होने की वजह से, अगर प्रोसेस हो रहा है तो उस प्रोसेस की वजह से उस प्रोसेस का डेल्टा एच सिस्टम तो हम लोग निकाल सकते हैं, अभी जस्ट फार्मूला दिया, राइट। यस सर। या जहाँ पे नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, जहाँ पे सिर्फ इफ रिएक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस, तो उसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन का फार्मूला दिए हैं। बट यहाँ पे मेन थिंग है कि क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाएगा कि इस प्रोसेस के होने से सराउंडिंग का डेल्टा एच क्या चेंज होगा। हम प्रोसेस रिएक्शन हो रहा है बट रिएक्शन का डेल्टा एच ना पूछ के उसके सराउंडिंग का डेल्टा एच पूछ रहा हूँ, राइट। यस सर। ये है मेरा सिस्टम जो को समझना है। और ये है सराउंडिंग, राइट। यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं कि आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर कांस्टेंट कर लेते हैं दोनों जगह का, सिस्टम का सराउंडिंग का। जनरली अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और ओपन कंटेनर में हो रहा है तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, राइट। यस सर। तो मान लेते हैं कि लेट अस सपोज, आप फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर प्रेशर को कांस्टेंट मान लेते हैं और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऑफ रिएक्शन और इंथाल्पी चेंज सेम ही रहता है, राइट। यस सर। तो लेट अस सपोज डेल्टा एच सिस्टम -10 जूल है, राइट। डेल्टा एच सिस्टम क्या है, इसका मतलब सिस्टम ने 10 जूल रिलीज किया, राइट। यस सर। बोलिए भाई, यस। तो 10 जूल गया कहाँ, सराउंडिंग। यस। तो इस सिस्टम का प्रोसेस होने की वजह से उसके सराउंडिंग पे, सराउंडिंग जस्ट उसके नेबर में, राइट। तो इस प्रोसेस को होने से वो 10 जूल किसने लिया, सराउंडिंग ने। तो सिस्टम के लिए अगर एक्सोथर्मिक है तो नहीं था, सराउंडिंग के लिए एंडोथर्मिक हो जाएगा, सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब किया। तो इस प्रोसेस की वजह से डेल्टा एच सराउंडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस प्रोसेस की वजह से। ऐसा नहीं कि इसके अलावा किसी और प्रोसेस को सोच लीजिए, सोच रहे हैं इसके बारे में, सिर्फ इसके बारे में रहिए, राइट। तो डेल्टा एच सराउंडिंग के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, +10 जूल लिखना पड़ेगा आपको, राइट। करेक्ट ना। यस सर। और ये होना भी चाहिए था, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ से 10 जूल गया तो कहीं पे जाके 10 जूल स्टोर हो जाएगा, राइट। यस सर। इसका मतलब यहाँ से आप आज के बाद ये तो पक्का बोल सकते हैं सर, डेल्टा एच सिस्टम प्लस डेल्टा एच सराउंडिंग इक्वल टू 0 यस सर। विथ अलजेब्रिक साइन। यस सर। लिखिए, डेल्टा एच सिस्टम प्लस डेल्टा एच सराउंडिंग का सम क्या लेंगे, 0। ठीक है ना, इसको हटाया जाए। यस सर। यहाँ देखिए, डी एस इक्वल टू क्या था स्टूडेंट, सर डी क्यू बाई टी था, यहाँ से यहाँ स्टार्ट किए थे, राइट। इफ पी एंड टी फॉर मोमेंट अगर कांस्टेंट कर लेते हैं, करेक्ट ना। यस सर। इफ पी एंड टी, तो डी एस इक्वल टू, एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डी क्यू बाई टी इंटीग्रेट करेंगे S1 से S2, किसका S1 से S2 नहीं पता है, बाद में देखेंगे। तो डेल्टा एस इक्वल टू टी कांस्टेंट तो बाहर निकाल लेंगे यस सर। और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, इतना लिख सकते हैं। यस सर। बट मैंने दो चीज़ मेंशन कर दिया था, पी भी कांस्टेंट टी भी कांस्टेंट।
तो P कांस्टेंट का तो क्या इसको QP बोल सकते हैं? यहाँ तक आइए। और प्रेशर भी कांस्टेंट है तो QP के बदले क्या डेल्टा एच लिख पाएंगे? हो गया? अगर यहाँ पे डेल्टा एस सराउंडिंग, तो डेल्टा एच भी किसका स्टूडेंट? बट डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू क्या माइनस डेल्टा एच सिस्टम लिख सकते हैं? जो अभी रिलेशन बताया उसके अकॉर्डिंग। हो गया ना? किसी को डाउट है तो देखिए, यहाँ पर सराउंडिंग है, यहाँ पर सिस्टम क्या हो, लेकिन डेल्टा एच सराउंडिंग के बदले मैं इसको इस डेल्टा एच सराउंडिंग को सिस्टम के टर्म में बता रहा हूँ, क्योंकि डेल्टा एच सराउंडिंग तो दिया हुआ रहेगा नहीं, सिस्टम दिया रहेगा, सराउंडिंग नहीं दिया रहेगा, और फिर भी सराउंडिंग का निकालना है तो इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, राइट? इसको हटाएं एवरीवन। पिछले क्लास में जितना भी फार्मूला था वो किसके लिए काम कर रहे थे? फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, मतलब मेरा गैस था सिस्टम, राइट? सिस्टम का निकाल रहे थे। फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, मतलब हम लोग गैस के बारे में सोच रहे हैं, किसी सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, तो वो मेरा सिस्टम था, राइट? अब जिसके बारे में आप बात करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वही तो आपका सिस्टम हो गया, जिसके बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ देखिएगा, कोई रिएक्शन दिया रहेगा और उस रिएक्शन के रेफरेंस में दिया रहेगा रिएक्शन, और उस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में उसके सराउंडिंग का डेल्टा एस का साइन पूछा जाएगा। हाँ, बिल्कुल होना भी चाहिए। इंट्रोपी इंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, नॉट इंटेंसिव। इंट्रोपी क्या है? एक मिनट, लेट मी फिनिश। इंट्रोपी जस्ट लाइक गिव्स फ्री एनर्जी एंड एंथैल्पी, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, राइट? तो उसका चेंज होना भी चाहिए था, कोफिशिएंट अलग करेंगे तो चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए, मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक ना, प्रोसेस मतलब सिस्टम का बात करता हूँ, तो मेरा सिस्टम अगर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा सराउंडिंग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, इज इट राइट? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। अगर डेल्टा एच सिस्टम पॉजिटिव, मतलब प्रोसेस मेरा है इंडोथर्मिक, राइट? तो डेल्टा एच सराउंडिंग क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब इसका डेप्थ का बात समझिए। एक्चुअल में ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये फार्मूला ही बोल रहा था, dq/t, राइट? और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर न्यूमरेटर का वैल्यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन
सपोज कीजिए सिस्टम से एनर्जी अगर जा रहा है, किसी भी सिस्टम से कहीं से भी अगर एनर्जी जाएगा तो वहाँ के पार्टिकल का रैंडमनेस कम होगा, राइट। देखते हैं गैस को हम लोग गैस को अगर लिक्विड फॉर्म में लाते हैं तो एनर्जी कम करते करते क्या होता है, अगर उसका गैस का टेम्परेचर को कम करना स्टार्ट कीजिए, कम करते करते क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, राइट। कम होते होते लिक्विड और भी वहाँ से टेम्परेचर कम कीजिए, कन्वर्टेड टू व्हाट, सॉलिड। तो ये चीज़ का मतलब सिंपल सा बात है कि किसी भी जगह से एनर्जी को अगर आउट करेंगे तो उसका रैंडमनेस कम होगा, राइट। एनर्जी ही नहीं है अप्लाई करने के लिए। तो सिस्टम से अगर एनर्जी रिलीज हुआ, सिस्टम अगर एक्सोथर्मिक है, वो एनर्जी कहाँ गया, सराउंडिंग में, और सराउंडिंग के मॉलिक्यूल को मिल गया, राइट। तो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगा तो क्या उसका मॉलिक्यूल में का रैंडमनेस ज़्यादा हो जाएगा, एग्री। और उल्टा कर दीजिए, सराउंडिंग से सिस्टम भेजिए तो उतना तो सिस्टम सराउंडिंग का एनर्जी कम हो गया, मॉलिक्यूल्स का, उसके आसपास का जगह का जो भी उसका पार्टिसिपेंट था, राइट। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी का लेवल, एनर्जी किसी से एब्जॉर्ब करेंगे, लेंगे तो उसका रैंडमनेस कम होगा, किसी को देंगे रैंडमनेस ज़्यादा होगा, करेक्ट। ये इस चीज़ को बता रहा है। लास्टली ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऐसा ही बात करेंगे, राइट। हो गया ना। हटाया जाए। देखिए कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, तो मैं अपना 10% अपना मिस्टेक नहीं बोलूँगा, ड्यू टू करेंट सीनरियो सिचुएशन 10% अब हम लोग के बैच में मेरी तरफ से कमी है, वो कमी मैं हार्टली एक्सेप्ट करता हूँ और उस कमी को दूर करूँगा वेरी सुन। टेस्ट है ना, ये थोड़ा सा कमी है कि टेस्ट मैंने नहीं ले पाया या नहीं ले पा रहा हूँ, बट उस मिस्टेक को या उस कमी को बहुत स्ट्रॉन्ग वे में कवर कर लूँगा वेरी सुन। और ये बहुत जानकर अच्छा लगा कि कुछ पेरेंट्स कंसर्न दिखा रहे हैं कि हाँ टेस्ट हुआ नहीं, मेरे बच्चे का क्या रिजल्ट है। तो आप लोग सब लोग रेडी रहिए, आपके पेरेंट्स बहुत मतलब इस बात के लिए एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि टेस्ट होगा तो क्या मार्क्स आएगा, कैसे आएगा। और एक और चीज़ है कि न्यू बैच के स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन क्लास रहता है, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम है। जो टॉपिक मैं नहीं पढ़ाया हूँ आपको फिजिक्स में, फिर भी आप कर लीजिए, कहीं भी पढ़े हैं कोई बात नहीं, कुछ तो जानते होंगे, कुछ तो प्रैक्टिस होगा। जैसे न्यू बैच को मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ाया, लेकिन उसका डिस्कशन क्लास कुछ तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो मुझसे प्लेलिस्ट फाइल मांग लीजिएगा। और उसके बाद भी अगर कोई करना चाहते हैं तो वेरी सुन मैं रेस्ट एंड मोशन क्लास 11th में स्टार्ट करूँगा, और वहाँ पे किसी को रेस्ट एंड मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, इवन वर्क प्रॉब्लम तक अगर मेरे साथ कवर करना रहेगा तो थोड़ा हेक्टिक रहेगा, लेकिन 11th के साथ कर सकते हैं। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि 11th के साथ करेंगे तो पता नहीं कम पढ़ाया जाएगा ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो 11th में आप लोग जो ओल्ड बैच हैं वो 11th से ही 12th में गए हैं, और सबसे ज़्यादा 11th वाले बैच को ही पढ़ाया जाता है। और 11th का बैच को मैं पढ़ाते हुए नहीं सोचता हूँ कि इसको टफ प्रॉब्लम दे, आसान प्रॉब्लम दे, हर लेवल का प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, आप लोग तो पता ही चल गया होगा, राइट। इसलिए न्यू बैच का स्टूडेंट अगर करना चाहेंगे बस उस 11th के साथ अगर क्लास कीजिएगा तो प्लीज़ थोड़ा शांत रहिएगा, नहीं तो बच्चे 11th के बच्चे बेचारे फ्रस्ट्रेट कर जाएंगे, आप फटाक से आंसर बोल दीजिएगा तो।
क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, बनाइए। आप लोग सॉल्व करेंगे? यस सर। -8, हाँ, -824 किलो जूल पर मोल। इंट्रोपी जूल में है, जूल पर केल्विन पर मोल, नॉट किलो जूल।
स्पॉन्टेनियस है। एक बार चेक कर लें। यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसको बनाया जाए। सबसे पहले डेल्टा एच रिएक्शन निकालेंगे, राइट। तो डेल्टा एच रिएक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3। बताए थे ना ऐसा फार्मूला। Yes, sir. चाहिए था इंथाल्पी ऑफ Fe2O3, बट इंथाल्पी की जगह पे डेल्टा एच फॉर्मेशन भी हो जाता है। इंथाल्पी ऑफ कंपाउंड इक्वल टू इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन, इज इट राइट। Yes, sir. अब माइनस स्टैंडर्ड कंडीशन पे एलिमेंट का इंथाल्पी क्या लेते हैं, 0। इसका भी क्या लेते हैं, 0। तो क्या 0 0 कर दें, Yes, sir. तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, -824, राइट। कितना, 1648 किलो जूल है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपने क्या निकाला, डेल्टा एच रिएक्शन, मतलब डेल्टा एच सिस्टम, रिएक्शन मतलब सिस्टम, राइट। Yes, sir. और डेल्टा एच सिस्टम निकल गया, यही है डेल्टा एच मेरा सिस्टम। तो क्या डेल्टा एच सराउंडिंग निकाल लेंगे यहाँ से, कितना, माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई 298 स्टैंडर्ड से, मतलब 25 डिग्री से, Yes, sir. तो माइनस 1648, बट किलो जूल है, के बड़ा कमाल का चीज़ है नहीं, उसमें 1000 छुपा हुआ रहता है, उससे बहुत गड़बड़ हो सकता है। कैलकुलेशन हो जाएगा। Yes, sir. और 8000 लिख ही देते हैं ताकि गड़बड़ होने का चांस ही खत्म। चलिए, ये डेल्टा एस सराउंडिंग निकालिए। क्या डेल्टा एस रिएक्शन निकल जाएगा, रिएक्शन का मतलब सिस्टम। Yes, sir. कितना आया है, -548. -543। माइनस आना भी चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड में गैस है, उधर सॉलिड है, राइट। Yes, sir. -549 9. क्या जूल। तो डेल्टा एस टोटल के लिए क्या करना है सर, डेल्टा एस सिस्टम और प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। आपको नहीं था कि सिस्टम के रेस्पेक्ट में सराउंडिंग का बहुत, यहाँ देखिए सिस्टम, भाई सिस्टम का निगेटिव होते हुए भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, राइट। Yes, sir. इंटरेस्ट रिएक्शन, अगर हम लोग को कॉन्सेप्ट ले नहीं रहता तो आप तो डेल्टा एस सिस्टम देख के कमाल कर देते कि निगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस बोल देते हैं। बट इज इट डेल्टा एस सिस्टम ओनली कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा एस टोटल कंट्रोल करता है, राइट। Yes, sir. तो डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग, ये हो जाएगा -549। अब प्लस बहुत बड़ा पॉजिटिव, देखिए अच्छा डिवाइड करके देख लीजिएगा बहुत बड़ा पॉजिटिव है या नहीं है, मतलब ज़्यादा ही होना चाहिए इससे। 1648 इंटू 1000, ये तो ऐसे भी लग रहा है जाता होगा नहीं, ये तो यही वैल्यू मोटा मोटी 3 रहेगा, राइट। Yes, sir. तो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव आ गया, करेक्ट ना। मतलब ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। और सर ये स्पॉन्टेनियस होना भी चाहिए था। लोहा को अगर एयर में छोड़ दिया जाए ऑक्सीजन में तो ऑब्वियसली रस्टिंग हो जाएगा, राइट। लोहे को अगर एयर में छोड़ दिया जाए ऑक्सीजन में तो ऑब्वियसली उसमें जंग लगेगा, रिएक्शन करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में खासियत यही था कि हम लोग को, अगर देखिए अभी हम पढ़ लिए हैं तो फटाक से बन गया डेल्टा एस टोटल निकालना है, बट डेल्टा एस टोटल के अंदर जो छुपा हुआ था सराउंडिंग, तो सराउंडिंग भी हम लोग अब निकाल सकते हैं, राइट। डेल्टा एस सराउंडिंग। चलिए अब आप लोग को देखिए तो व्हाट्सएप कुछ किए हैं ग्रुप में, हाँ बढ़िया से उसको अच्छे राइटिंग में लिखिए, हेडिंग वही रहेगा।
फिर मैं समझाना स्टार्ट करूँगा, तो मैं थोड़ा 2 मिनट रेस्ट मिल जाएगा, लिखने से बचूंगा। लिख पाएंगे? मैं फिर समझाना स्टार्ट कर दूंगा। ये इतना लिखना है, समझ समझ के लिखना है। हो गया? देखिए एवरीवन,
हो जाएगा तो बोलिएगा, स्टार्ट करूँगा पढ़ाना। एक मिनट, जो स्टूडेंट क्लास नहीं कर पा रहे हैं वो बाद में उनको पता नहीं चला कि मैंने क्या दिया, इसलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग के सामने रख रहा हूँ। देखिए तो 1 मिनट हो जाइएगा, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ से तो बच्चा स्क्रीनशॉट लेके काम कर लेंगे। नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए तो स्टूडेंट। हाँ सिस्टम, मैं उस पर आ रहा हूँ। यहाँ देखिए, चलिए अब इसमें एक्चुअल में पहले फर्स्ट क्लास से ही हम लोग क्या बात किए थे कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, वो सिर्फ एनर्जी डिसाइड नहीं करेगा, एक और फैक्टर है साथ में, दोनों मिलकर डिसाइड करेगा। वो फैक्टर क्या था? इंट्रोपी। तो इस पे गिब्स ने काम मिलकर एक फंक्शन रेडी किया और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लिया, राइट। पूरा लिखने का थीम यही है ना जो आप लिखे हैं। और उन्होंने क्या बोला कि एक्चुअल में एनर्जी और रैंडमनेस दोनों मिलकर कंबाइंड वे में कंट्रोल करेगा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। और उनके ऑनर में इस इक्वेशन का नाम क्या दिया गया? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, राइट। तो G इक्वल टू H माइनस टी इंटू एस, वेयर G क्या है? फ्री एनर्जी, करेक्ट। H क्या है? इंथैल्पी, T है टेम्परेचर इन केल्विन और S क्या है? इंट्रोपी। अब सिंपल सा लॉजिक ये है स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा कि गिव्स फ्री एनर्जी तो सिस्टम का लेंगे, राइट। हर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा, यहाँ देखना है ये सिस्टम का, तो ये भी तो सिस्टम का, करेक्ट। और ये भी किसका? सिस्टम का। अगर यहाँ पे सिस्टम तो यहाँ भी सिस्टम, यहाँ भी क्या रहेगा? एवरीवन सिस्टम रहेगा, राइट। और दोनों तरफ अगर डिफरेंशियल रहे मतलब चेंज, इफ वी आर टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या लिखेंगे? डेल्टा जी सिस्टम, करेक्ट। तो डेल्टा एच भी क्या रहेगा? सिस्टम। माइनस, एक मिनट, डेल्टा टी सिस्टम, राइट। टी इंटू एस सिस्टम, करेक्ट। तो डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस एस डेल्टा टी सिस्टम। डिफरेंशियल का मतलब ये होता है ना, हो सकता है टेम्परेचर भी वेरी करे, राइट। और यहाँ के बाद इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ए टर्म 0 हो जाएगा। देन डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू क्या लिखेंगे? डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? ठीक है। इसको हटाया जाए। हो गया ना?
देखिए तो अभी जस्ट फार्मूला बनाए थे ना, Yes, sir. डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सिस्टम बाई टी। क्या डेल्टा एस सिस्टम के बदले इतना लिख सकते हैं? Yes, sir. बोलिए भाई, प्रॉब्लम क्या है? तो फ्रॉम ए एंड बी, यहाँ देखिएगा नीलांजन, ए और बी को अगर कंबाइंड करेंगे तो डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू, इसको वहाँ पे पुट कर दीजिए, कॉमन क्या ले सकते हैं सर? टी कॉमन ले लेंगे, माइनस टी, राइट? तो माइनस टी कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? इज इट राइट? Yes, sir. और भाई ए क्या था? इन्वर्स, राइट? Yes, sir. तो डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, करेक्ट? ठीक है ना? Yes, sir. अब जैसे आप में से कोई लोग बोले थे ना कि देखिए सर से इसमें डेल्टा सिस्टम का देखते हैं, एक्चुअल में हम लोग क्या किए थे, जो फंक्शन बनाया गया उसमें सराउंडिंग टोटल पहले नहीं था। पहले हम लोग सिस्टम का इनर्जी और सिस्टम का ही रैंडमनेस देख रहे थे, बाद में आगे बढ़ने से ऐसा डेवलप हो गया, राइट? करेक्ट ना? Yes, sir. तो बोलिए अब एक मिनट, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अभी तो हम आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जानते हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एस टोटल। बोलिए डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, Yes, sir. डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, और टेम्परेचर इन केल्विन कभी निगेटिव होता नहीं है, राइट? Yes, sir. तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव तो डेल्टा जी सिस्टम निगेटिव। Yes, sir. दिस इज द वजह कि डेल्टा जी, हम लोग इंट्रोपी स्पॉन्टेनिटी देखने के लिए अब हम लोग के पास दो चीज़ है, या तो डेल्टा जी सिस्टम का साइन देख के बता दें या डेल्टा एस टोटल का साइन देख के बता दें, बात तो एक ही है ना? Yes, sir. नहीं समझे? इसका पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस तो इसका पॉजिटिव तो ऑटोमेटिक डेल्टा जी सिस्टम क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, राइट? Yes, sir. और अगर डेल्टा एस टोटल निगेटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, किसका नाम? डेल्टा एस टोटल निगेटिव मतलब सिस्टम नॉन स्पॉन्टेनियस, सिस्टम का प्रोसेस। तो डेल्टा एस टोटल निगेटिव तो निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो डेल्टा जी सिस्टम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? Yes, sir. और अगर डेल्टा एस टोटल जीरो तो इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा एस टोटल जीरो तो डेल्टा जी सिस्टम भी क्या हो जाएगा? Zero. जीरो, करेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा मेडिकल का स्टूडेंट, इसको एक कॉलम बना के याद रखिए। एक किसका? सिस्टम का। डेल्टा एस किसका? इन्वर्स का, राइट? स्पॉन्टेनियस के लिए इसका साइन क्या होना चाहिए? प्लस, तो ऑटोमेटिक इसका साइन क्या रहेगा? माइनस, राइट? नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए इसका साइन क्या रहेगा? निगेटिव, तो ऑटोमेटिक इसका साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और एक एट इक्विलिब्रियम ये रहेगा जीरो, तो ये भी क्या रहेगा? जीरो। एग्री? Yes, sir. हो गया ना? Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. इसको हटाया जाए। Yes, sir.
मान लेते हैं डेल्टा जी सिस्टम -10 आया, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? पूरा बोलिए भाई, खुल के बोलना है। सर इट इज स्पॉन्टेनियस, राइट। डेल्टा जी -100 आया सर, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? एक होता है ना प्रोसेस हो रहा है धीरे धीरे, राइट। एक हुआ एकदम सर प्रोसेस इज वेरी फास्ट, राइट। तो यह दो बोथ आर स्पॉन्टेनियस, बट बोथ आर, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस के बीच में रेस हो गया, राइट। बोलते हैं ना एकदम सिस्टम इज रैपिड, राइट, फास्ट। तो इसमें बोथ आर स्पॉन्टेनियस, तो विच वन आर मोर स्पॉन्टेनियस? तो सिंपल सा लॉजिक है ना भाई, निगेटिव होने से स्पॉन्टेनियस है तो बड़ा निगेटिव रहेगा, तो ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, करेक्ट। दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबको पता है ना? और आप लोग को साइकिल समझते हैं, कार्नोट इंजन, हीट इंजन, ओके। तो एक्चुअली मेनली तो फिजिक्स का चीज़ है, इंजन वगैरह तो फिजिक्स में ही देखते हैं ना जनरली, बट यहाँ पे ही पढ़ा दूंगा। प्रॉब्लम तो एक फ्लो में है, और उसको लिख लीजिएगा, यूज इन बोथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। उससे थोड़ा फ़ायदा उनको हो जाएगा, उन सारे स्टूडेंट को जो यहाँ पे केमिस्ट्री करते हैं, अनफॉर्चुनेटली फिजिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा उनका भी कल्याण हो जाएगा। दोनों जगह का थ्योरी 100% सेम है, राइट। उसमें कुछ अच्छा प्रॉब्लम भी ले लेंगे साइकिल पे। चलिए, तो डेल्टा जी सिस्टम के लिए फिर से एक बार फार्मूला, ठीक है एवरीवन। यहाँ देखिए, राइट हैंड साइड में किसका किसका साइन चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है। सर ठीक है, तो वेरी करेगा नहीं, राइट। या तो डेल्टा एच का, नहीं तो डेल्टा एस का, राइट। तो कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है सर? पॉजिटिव पॉजिटिव, यस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, देयर आर 4 केसेस, राइट। इससे ज़्यादा तो ऑब्जेक्टिव पूछ नहीं सकते हैं, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ पाएंगे, करेक्ट ना। केस फर्स्ट, इफ डेल्टा एच सिस्टम नेगेटिव एंड डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव। मैंने क्या बोला? डेल्टा एच सिस्टम निगेटिव। यहाँ देखिएगा, आपको क्या लगता है ऐसे ऑप्शन दे दिया जाएगा भाई, बड़ा बढ़िया ऑब्जेक्टिव आईटी सेट कर देगा आपके लिए। ये दे देगा इक्वेशन, राइट, और 4 ऑप्शन देगा, माइनस प्लस, प्लस माइनस, 4 ऑप्शन बन जाएगा ना एवरीवन। प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, अब प्लस माइनस। तब इन 4 ऑप्शन में पूछा जाएगा किस ऑप्शन में सिस्टम डैम्स योर स्पॉन्टेनियस एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ऐसे क्वेश्चन पूछे, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड, उसका स्पॉन्टेनिटी डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, माइनस माइनस, ये 4 ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन माइनस माइनस। ध्यान से देख के आंसर दीजिएगा बाबू, बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। यस, यहाँ देखिए कैसे दिया हुआ था, फर्स्ट केस वही ले रहा था, समझ गए ना कि ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा इसमें। चलिए, इसी को मैं पहला केस मान रहा हूँ, डेल्टा एच सिस्टम निगेटिव और डेल्टा एच सिस्टम निगेटिव और डेल्टा एच सिस्टम पॉजिटिव। तब डेल्टा जी के लिए, डेल्टा जी सिस्टम, तो भाई ये क्या हो गया, निगेटिव लिए इस केस के लिए, ये निगेटिव
और ये पॉजिटिव है और आगे में निगेटिव, तो नहीं तो होल टर्म ऑलवेज नेगेटिव। Yes, sir. कभी भी ये पॉजिटिव बन पाएगा? टेल में कभी पॉजिटिव होगा? No, sir. नहीं होगा। इसका मतलब डैम श्योर 200% गारंटी इस केस के लिए है, सिस्टम का स्पॉन्टेनियस होना ही पड़ेगा। एंड इट्स स्पॉन्टेनिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इज इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर? क्या टेम्परेचर कम और ज़्यादा करने से इसको पॉजिटिव बना पाएंगे? No, sir. नहीं बना, इस केस के लिए नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब यही कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब फॉर दिस केस सिस्टम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस एंड इट्स स्पॉन्टेनिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। हाँ, तो सर टेम्परेचर का क्या रोल रहेगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को फास्ट और स्लो करने के लिए हो सकता है, बट प्रोसेस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, राइट? Yes, sir. करेक्ट ना? Yes, sir. Always, right? It means process is always spontaneous. It means process is spontaneous. ऐसे लिखिएगा, process is spontaneous at all temperature. ये ज़्यादा बेटर रहेगा, process is spontaneous at all temperature. Correct everyone? Yes, sir. तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा। अब चलिए सेकंड केस लिया जाए, ये हो गया। Yes, sir. देखिए इस केस के लिए आपको नहीं था कि पूरा टर्म ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। देखिए तो Yes, sir. ये पॉजिटिव लिए हैं और इसको निगेटिव कर दिया, और निगेटिव निगेटिव बिकम्स व्हाट? Yes, sir. क्या बोल सकते हैं? डेल्टा जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। तो टेम्परेचर को कम और ज़्यादा करने से कभी ये निगेटिव हो पाएगा? No, sir. नहीं। इसको तो फॉर दिस केस लिखिए, फॉर दिस केस प्रोसेस इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, या इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। करेक्ट ना? Yes, sir. इसको हटाया जाए। Yes, sir. थर्ड केस, डेल्टा एच सिस्टम पॉजिटिव एंड डेल्टा एच सिस्टम इज ऑल्सो पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। तब क्या होगा? तो सर इस केस के लिए डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम, राइट? ए ब्रैकेट भी पॉजिटिव और ए ब्रैकेट भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, राइट? Yes, sir. और बीच में लगा हुआ है निगेटिव। तब डेल्टा जी सिस्टम निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, क्या होगा? तो सर ये तो डिपेंड करेगा कि इसका वैल्यू बड़ा है, इस ब्रैकेट का वैल्यू बड़ा है, राइट? Yes, sir. अब लेट अस सपोज, मान लेते हैं फॉर मोमेंट इसका वैल्यू बड़ा है, मान लेते कुछ देर के लिए इसका वैल्यू बड़ा है और इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू छोटा है, तो पॉजिटिव हो गया, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है, राइट? Yes, sir. इसका हम लोग सॉल्ट एनालिसिस में यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल PbCl2 इन सोल्युबल इन कोल्ड वाटर बट वेरी मच सोल्युबल इन हॉट वाटर। Yes, sir. इसका मतलब है कि कोल्ड वाटर में सिस्टम क्या था, उसका सॉल्युबिलिटी नॉन स्पॉन्टेनियस था। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो क्या हो गया, घुलना स्टार्ट हो गया। तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है, राइट? अब यहाँ देखिए ए भी पॉजिटिव, राइट? Yes, sir. और इसका मैं मान लिया कि इसका वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू बड़ा है, इसका पॉजिटिव वैल्यू छोटा है, तो अभी इनिशियली ये पूरा पॉजिटिव है। अब आप क्या किए, टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। टेम्परेचर बढ़ाने से ये वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो गया, राइट? Yes, sir.
बढ़ाते 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 एक ऐसा टाइम आ गया कि दोनों का वैल्यू 0, राइट, करेक्ट। और उससे और वहाँ पे आने के बाद वो वैल्यू क्या हो गया, बिल्कुल वहाँ पे डेल्टा जी 0, और उसको थोड़ा उससे और ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया, देन ए वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। मतलब पहले नॉन स्पॉन्टेनियस से स्पॉन्टेनियस हो गया, राइट। नॉन स्पॉन्टेनियस से स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब नॉन, फिर से बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस से स्पॉन्टेनियस। तो पहले डेल्टा जी पॉजिटिव था, राइट। अब डेल्टा जी पॉजिटिव से निगेटिव कर दिए, तो भाई पॉजिटिव से निगेटिव करने के लिए 0 को तो क्रॉस करना पड़ेगा। तो डेल्टा, इसका मतलब है कि जब डेल्टा जी पॉजिटिव था तो पहले उसको 0 किए, राइट। और जहाँ पे 0 किए, इसका तो वही टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर रहा होगा, बाउंड्री लाइन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बीच का, राइट। इसका मतलब नहीं रहता कि फॉर दिस केस सिस्टम इज स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर एंड नॉन स्पॉन्टेनियस एट लोअर टेम्परेचर। बोलिए, सिस्टम इज स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर, सिस्टम इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट, बट किसके रेस्पेक्ट में हायर, किसके रेस्पेक्ट में लोअर, ये तो बोलना आसान है कि स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर एंड नॉन स्पॉन्टेनियस एट लोअर टेम्परेचर, बट किसी के रेस्पेक्ट में तो ये बात करेंगे, किसके रेस्पेक्ट, किस टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, किससे कम रहेगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, राइट। तो वो कहाँ से निकालेंगे, वो टेम्परेचर कहाँ से निकालेंगे सर, 0 करेंगे जहाँ पे इसका वैल्यू 0 रहेगा, राइट। आप लोग समझ रहे मैं क्या समझाने की कोशिश किया। देखिए, फॉर दिस केस सिस्टम इज स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर, system is spontaneous at higher temperature and non-spontaneous at lower temperature. अब एक बार डेल्टा जी इक्वल टू 0 कीजिए, तो इसमें डेल्टा जी इक्वल टू 0, तो डेल्टा जी इक्वल टू 0 करते हैं तो टी इक्वल टू कितना लिखिएगा, इतना लिख सकते हैं ना एवरीवन। और इसको एक खास टेम्परेचर मान लेते हैं टी नॉट, टी नॉट मत लिखिए तो स्टैंडर्ड फील होने लगेगा। एक खास टेम्परेचर मान लेते हैं टी डैश, यहाँ पे मेरा टी डैश है, ठीक है स्टूडेंट। इफ़ टी ग्रेटर दैन टी डैश, मतलब इस जोन में क्या रहेगा, इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर लेंगे तो क्या रहेगा, वैल्यू निगेटिव हो जाएगा डेल्टा जी का, राइट। स्पॉन्टेनियस बोल रहे थे ना, स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर, तो हायर किसके रेस्पेक्ट में, टी डैश के रेस्पेक्ट में, टी डैश कहाँ से आएगा, डेल्टा जी 0 करके, राइट, स्पॉन्टेनियस। और इफ टी डैश लेस देन, इफ टी लेस देन टी डैश देन नॉन स्पॉन्टेनियस, करेक्ट। तो फॉर दिस केस प्रोसेस कैन बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, सिचुएशन, टेम्परेचर, और किसके रेस्पेक्ट में, टी डैश के रेस्पेक्ट में ऊपर का टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस बन जाएगा और उससे नीचे के टेम्परेचर नॉन स्पॉन्टेनियस, और वही टी डैश का वैल्यू ले दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, राइट। इट मीन्स तो जहाँ पे टेम्परेचर इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनिटी, इसका मतलब इट्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, राइट। इससे पहले का जो 2 केस किए उसमें टेम्परेचर पे डिपेंड किया था, या तो स्पॉन्टेनियस एट ऑल नहीं तो नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल, राइट। देयर इज नो रोल ऑफ टेम्परेचर, करेक्ट ना। टेम्परेचर का रोल, मतलब मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर का रोल रहेगा बट स्पॉन्टेनिटी के लिए नहीं रहेगा। स्पॉन्टेनियस में फास्ट एंड स्पॉन्टेनियस और स्लो स्पॉन्टेनियस के लिए हो सकता है, बट स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, चाहे स्लो हो या फास्ट हो, राइट। फर्स्ट केस के लिए, सेकंड केस के लिए नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, बट इस केस में इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जैसे ही मैंने बोलना शुरू कर दिया स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस एट लोअर टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर पे वेरी कर रहा है, राइट। समझ गए स्टूडेंट। चलिए इसको हटाएं।
नहीं लगता कि इस इक्वेशन पे ऐसे सच में रुकना चाहिए था, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है, सो मेनी टाइम्स। अब भाई इसको स्कूल में 5 मिनट उड़ा देते हैं, 5 मिनट में केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है, राइट। स्पॉन्टेनियस जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, डेल्टा एच सिस्टम अगर निगेटिव और डेल्टा एच सिस्टम इज ऑल्सो निगेटिव, करेक्ट। और तब बात कीजिए तो डेल्टा जी सिस्टम के लिए डेल्टा एच सिस्टम और माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम। अगर ध्यान से देखिएगा, ए टर्म क्या है, निगेटिव, करेक्ट। और ये पूरा मिलाकर ए टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट। Yes, sir. तो ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू सर इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट। समझ रहे बात को, ये नेगेटिव है और जिसको मैंने सर्किल के साथ कर दिया इस केस के लिए, तो ये पूरा सर्कल मेरा क्या है, पॉजिटिव, करेक्ट। तो अगर ए पॉजिटिव वैल्यू का मैग्नीट्यूड निगेटिव वैल्यू का मैग्नीट्यूड से ज़्यादा रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से कम रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा, राइट। Yes, sir. तो इनिशियली लेट अस सपोज मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, सुनिएगा, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते ज़्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड इस सर्किल का कम है, ओवरऑल वैल्यू क्या है, निगेटिव, करेक्ट ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका ज़्यादा है और इसका कम है, करेक्ट, निगेटिव है। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ देखना टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, राइट। और टेम्परेचर जब इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड कम, अब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाने का तरीका क्या है, टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा करते करते एक टाइम आएगा कि इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। तो वहाँ पे 0 हो जाएगा, और जैसे ही और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, और वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। Yes, sir. इसका तो इन दिस केस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट नॉन स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर और स्पॉन्टेनियस एट लोअर टेम्परेचर, राइट। Yes, sir. इससे पहले का केस का जस्ट उल्टा, राइट। लिख लीजिए, इन दिस केस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट लोअर टेम्परेचर एंड नॉन स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर, राइट। तो यहाँ पे डेल्टा जी 0 करके एक टेम्परेचर निकालेंगे जिसका नाम हम लोग टी डैश दिए थे, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, राइट। अब अगर टी ग्रेटर एंड टी डैश मतलब क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस, करेक्ट ना, और टी लेस देन टी डैश मतलब स्पॉन्टेनियस। और ये लाइन कौन सा लाइन था, एक ट्रांजिशन लाइन था, ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसके इस तरफ एक तरफ स्पॉन्टेनियस है दूसरी तरफ नॉन स्पॉन्टेनियस है, राइट। Yes, sir. इसका मतलब सर दिस केस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मतलब इन दिस केस स्पॉन्टेनिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो दो केस में टेम्परेचर से इंडिपेंड था, दो केस में डिपेंड करता है। अब देखिए मैं अपने टाइम पे कैसे याद कर लिया था, जहाँ पे साइन सेम था, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस या माइनस माइनस, उस केस में टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, राइट। और जिस केस में साइन अपोजिट है तो डिपेंड नहीं करता है, या तो स्पॉन्टेनियस एट ऑल नहीं तो नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल। तो इस पे ऑब्जेक्टिव किसी भी तरीके से घुमा कर पूछा जाएगा तो साइन के बेसिस पे तो बन जाएगा। अब Yes, sir. ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास ऑफ, लास्ट क्लास नहीं बट मोटा मोटी अगर टाइम बचेगा तो उसी क्लास में मैं इंजन स्टार्ट कर लूँगा, साइकिल, कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन, हीट इंजन एंड ऑल दिस, राइट।